नेक्स्ट मेटल लिखना मैग्नीज। मैग्नीज। कुछ मेटल्स हम पढ़ चुके हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, इसी क्रम में आगे लिखना मैग्नीज। मैग्नीज का जो निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन, वो पाइरोलुसाइट अयस्क से किया जाता है। पाइरोलुसाइट अयस्क से किया जाता है। और मैंगनीज के जो यौगिक है वो है मैंगनीज डाई ऑक्साइड, MnO2। और मैंगनीज डाई ऑक्साइड का यूज कहां करते हैं? एक तो ड्राई सेल में किया जाता है, शुष्क सेल की बनावट में किसका प्रयोग होता है? MnO2, मैंगनीज डाई ऑक्साइड का यूज होता है। और दूसरा इसका एक यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4, जिसको लाल दवा भी कहा जाता है। और इसका यूज कहां करते हैं? जल के प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। और कीटाणु नाशी के रूप में किया जाता है लाल दवा का यूज। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं, नोट कर लो ये। मैंगनीज।
पाइरोलुसाइड से, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल में, और पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, ये जल के शुद्धिकरण में और कीटाणुनाशी के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखो चांदी। चांदी, ये यौगिक आपको अच्छे नहीं लग रहे क्या? ये कंपाउंड्स वगैरह अच्छे नहीं लग रहे क्या आपको? हैं? सारे यूजेज एक जैसे हैं, सारे नाम भी एक जैसे हैं। चांदी का जो निष्कर्षण है वो अर्जेंटाइट से किया जाता है। Ag2S अर्जेंटाइट या सिल्वर सल्फाइड से इसका निष्कर्षण किया जाता है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है ये। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है ये, कंडक्टर मेटल है। सबसे ज्यादा चांदी होती है, फिर सोने का नंबर आता है, फिर एल्यूमिनियम है और लास्ट में क्या आता है, सॉरी, पहले चांदी, सोना, फिर तांबा, फिर लास्ट में क्या आता है, एल्यूमिनियम आती है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। सफेद चमकदार धातु होती है ये। ऊष्मा की भी सुचालक होती है, हीट कंडक्टर होती है। ऊष्मा की भी सुचालक होती है ये। ऊष्मा की सुचालक होती है। इसमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। चांदी के यूज की यदि अपन बात करें तो चांदी का उपयोग कहां होता है? एक तो जो मिरर होता है, दर्पण, उस दर्पण की कलाई में होता है। उसका जो लेयर होती है पीछे की साइड में, जो कि रिफ्लेक्टेड ऑर्गन काम करती है, परावर्तक सतह का काम करती है, वहां पर दर्पण की एक परत पर चांदी और पारे का लेप चढ़ा होता है। तो दर्पण की कलाई में किसका यूज होता है? चांदी का यूज होता है। दूसरा, दांतों में भी, दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। कई बार दांतों में चांदी भरते हैं ना, सुना होगा आपने, दांत के अंदर चांदी भरवाई है, तो दंत चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। दंत चिकित्सा में इसका यूज होता है। इसके अलावा बर्तन बनाने में भी चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने में यूज होता है। विद्युत लेपन क्रिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड्स के अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना। तो विद्युत लेपन क्रिया में, दर्पण की कलई में, दंत चिकित्सा में, बर्तन बनाने में, विद्युत लेपन क्रिया में, वायर तार वगैरह बनाने में, इन सभी में, और आभूषण बनाने में मुख्यतया चांदी का यूज होता है। आभूषण बनाने में होता है। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपके जीवन में बहुत कामयाबी फरमाए, और मां सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपका कंठ मां सरस्वती जैसा हो जाए, बीणा वादनी मां जैसा, आपकी बुद्धि में प्रखरता आ जाए, और आप मधुरभाषी बने, और आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हो। मुझे ही बोल दो। सेम टू यू, बिल्कुल। सब कुछ जैसा कि जैसे वापस ले लो।
नहीं करो, बहुत भारी मामला होता है आजकल मीठा खाना। चांदी की यौगिक इंपोर्टेंट है, याद रखना। एक तो है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। कई बार प्रश्न आता है बोटिंग के समय जो अपन इंक लगाते हैं नील्स पर, जिससे कोई दोबारा फर्जी बोट डालने नहीं आए, कहीं तो उसको तुरंत मिटा देते हैं, तुरंत तो मिट जाती है। अगर थोड़ी सी उसको हवा लग जाती है, ऐसे वो रिएक्शन कर लेती है, तो उसके बाद वो मिटती नहीं है, यानी उस दिन 2-3 दिन तक वो रहती है। तो अमिट स्याही के रूप में इसका यूज किया जाता है। AgNO3 का यूज अमिट स्याही के रूप में करते हैं मतदान के समय। सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर भी इसको कहा जाता है। और इसका यूज जो किया जाता है वो करते हैं फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में। यानी कांच वगैरह पे, ग्लास पर जो फोटो वगैरह बनाए जाते हैं ना, ग्लास पर फोटो वगैरह बनते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। एक है सिल्वर आयोडाइड, AgI। ये आर्टिफिशियल रैम, कृत्रिम वर्षा के रूप में, आर्टिफिशियल रेन के रूप में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। जिंक, जस्ता। जिंकलैंड और कैलामीन, ZnCO3, इनसे इसका एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण किया जाता है।
ये भी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्टर होती है ये भी। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण उपस्थित होता है। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण उपस्थित होता है इसमें। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो एक तो जिंक का उपयोग मिश्र धातु निर्माण में होता है, एलॉय फॉर्मेशन में होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में, जैसे लोहे पर जंग से बचने के लिए, लोहे पर जंग को बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको यसद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहते हैं। क्योंकि जिंक जो होता है वो आयरन की कंपेयर में थोड़ा सा एक्टिव कम होता है, तो जल के साथ वो क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए लोहे पर जंग लग जाती है, जिंक पर जंग नहीं लगती है। इसलिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, जो गाटर वगैरह होती है इन पर ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो विद्युत लेपन क्रिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ये कहलाता है जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहा जाता है इसको। जिंक के यौगिक की बात करें तो एक तो है जिंक सल्फाइड, ZnS। और जिंक सल्फाइड का यूज कहां किया जाता है? स्फुरदीप्ति या चमकदार पर्दे बनाने में। जिसे एक एटम के लिए एक रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया था, एल्फा मॉलिक्यूल स्कैटरिंग प्रैक्टिकल। उसमें जब अल्फा कणों की एक गोल्ड की लेयर पर, सोने की पन्नी पर जब बमबारी कराई थी, तो कुछ जो अल्फा कण है वो सोने की पन्नी को क्रॉस करके बाहर निकले थे, तो उन्होंने पीछे की तरफ एक जिंक सल्फाइड का पर्दा भी लगाया था, जिससे वो टकरा करके दिखते हैं कि भाई कितने कोण से कहां पर वो विक्षेपित हुआ है। तो जिंक सल्फाइड का यूज कहां करते हैं? चमकदार या स्फुरदीप्ति यानी जो फोटो स्पेरेंट पर्दे जो होते हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं? जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। एक है जिंक ऑक्साइड, जेडेनो। इसको जस्ते का फूल कहा जाता है, जस्ते का फूल, या इसको यसद पुष्प भी कहा जाता है। और जिंक ऑक्साइड का यूज मलहम वाली क्रीम बनाने में किया जाता है, मलहम क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक है जिंक क्लोराइड, ZnCO3। जिंक क्लोराइड का उपयोग चमड़ी से संबंधित चर्म रोगों की दवाई बनाने में किया जाता है, चर्म रोगों की दवाई बनाने में जिंक क्लोराइड का यूज होता है। एक है जिंक क्लोराइड। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप करते हैं। चूहे मारने की दवाई बनाने में जिंक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। तो ये सारे जिंक के यौगिक हैं ये। जिंक क्लोराइड, ZnCO3, जिंक क्लोराइड। अच्छा एक ही हो गया दोनों।
हाँ, ये केवल कार्बोनेट कर लो, बाकी सब कुछ सही है। तीसरा लेड, इसका प्रतीक होता है पीबी। इसका अयस्क होता है और शीशे का होता है गैलेना, पीवीएस। लेड सल्फाइड से शीशा प्राप्त किया जाता है। ये एक हैवी मेटल के रूप में जानी जाती है, ये भारी धातु है, याद रखना। और उभय धर्मी प्रकृति की होती है, एम्फीथेटिक होती है ये, यानी अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस दोनों से क्रिया करती है। अर्थात अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करती है ये। उभय धर्मी का मतलब होता है एम्फी एम हाँ, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है, उभय का मतलब कॉमन, एसिड की तरह भी काम करती है और क्षार बेस दोनों से ही क्रिया कर सकती है ये, एम्फोटेरिक। इसका यूज कहाँ होता है? एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, कृत्रिम अंग जो आर्टिफिशियल ऑर्गन बनते हैं, जैसे किसी का पैर कट जाता है तो पैर लगाते हैं, उसमें शीशे का यूज होता है, याद रखना, कृत्रिम अंग बनाने में। इसके अलावा बंदूक की गोली बनाने में,
मिश्र धातु निर्माण में, एलॉय फॉर्मेशन में, फ्यूज तार बनाने में, इस सभी में शीशे का यूज होता है। इसके योग्य लेड मोनोऑक्साइड, इसको लिथार्ज भी कहा जाता है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी में सेकेंडरी सेल पढ़ा था ना, जब बताया था मैंने, पीबीओ और H2SO4 का जो लेड की पट्टियां होती हैं उनमें भरा रहता है। तो द्वितीयक सेकेंडरी सेल में इसका यूज होता है, द्वितीयक सेल में। और माचिस की जो मैचिस की तीली होती है उसकी नोक बनाने में लेड डाई ऑक्साइड का प्रयोग होता है। सोने का अयस्क होते हैं कैल्विराइट्स एंड सिल्विनाइट्स। सोना जो होता है इसमें ये सर्वाधिक मैक्सिमम डक्टिलिटी वाली धातु है, ये सर्वाधिक तन्यता वाली धातु है, ये चोट मारने पर सबसे ज्यादा फैलती है, ये सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है ये। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी डक्टिलिटी पाई जाती है इसमें। बहुत पतला तार बनाया जा सकता है जो एक तरीके से हमें आंखों को दिखाई भी नहीं दे, इतना पतला तार बना सकते हैं सोने से हम। रदरफोर्ड ने भी अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी को इसीलिए चुना था कि उनको बहुत ही पतली परत की आवश्यकता थी, फिर भी वो लगभग 1000 एटम्स के बराबर मोटाई की थी वो, तो बहुत पतली से पतली ली थी। सोने की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है? कैरोटोमीटर। सोने की शुद्धता को
मापने वाला यंत्र है कैरेटोमीटर। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। और आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट। सोने में टांका किसका लगाया जाता है? तांबे का लगाया जाता है। सोने को कठोरता प्रदान करने के लिए तांबा धातु मिलाई जाती है। हार्डनेस प्रदान करने के लिए तांबा मिलाया जाता है। इसका एक केवल यौगिक है ऑरिक क्लोराइड। बहुत महंगी धातु है, बहुत कम इसके यौगिक वगैरह बहुत कम अयस्क होते हैं। ऑरिक क्लोराइड AuCl3। और ये सर्प विषरोधी सुई, एंटी स्नेक पॉइजन। जो सांप जब काट जाता है तो उसके एंटीजन के रूप में एक सुई लगती है, जो निडल लगती है, उसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं? और एक क्लोराइड का, यानी सर्प विषरोधी। जो सांप का जो जहर होता है उसके एंटीडोट के रूप में काम करता है। ये एंटीडोट में किया जाता है। तो सर्प विषरोधी, या हम एंटीडोट कह सकते हैं, कि सुई में, सर्प विषरोधी सुई बनाने में, एंटीडोट बनाने में और एक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। निडल की जो सुई बनती है ना, उसके अंदर भी करते हैं। और विषरोधी सुई भी बनता है, और वो दवाई के अंदर भी काम में आता है। एंटीडोट के रूप में यूज में आता है। ठीक है, तो ये आपकी मेटल्स हो गई। ठीक है, कल मंडे को पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, अधातु है। मतलब कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे, पढ़ने को तो बस नाम अधातु हो जाएगा।